मूर्ति को जो कब्जा कर लिया है ना, चारों तरफ से ढक दिया है। गुर्जर समाज आक्रोशित है, वहां पे उन्होंने गाड़ियां तोड़ दी हैं, घरों में लेडीज को बढ़ रहे हैं। बीजेपी को बता रहा हूं कि 2024 में इनका अंत आ रहा है। मैं कैसे मान लूं गुर्जर समाज का नेता है, वो तो एक दलाल मानो उन्हें। तो अगर बीजेपी को दोबारा वोट दे दी तो ये तुम्हारे बच्चों से पढ़ाई करने का अधिकार छीन लेंगे। जो ग्वालियर में गुर्जरों का हुआ है, वहां माँ बहनों को, हमारियों को उठा उठा के जेल में डाल रहे हैं, पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। नौकरी वो धर्म नहीं दे रहा, हमें खाने को नहीं दे रहा, वो धर्म हमें भागीदारी नहीं दे रहा। शर्म आनी चाहिए इन 36 बिरादरी के लोगों को जो इन ब्राह्मणों की पूछ बने पड़े, इनके पीछे घूमते हैं। मेरे साथ अंकित गुर्जर हैं। लगातार हाल के दिनों में सम्राट मिहिर भोज और स्वतंत्रता सेनानी धन सिंह कोतवाल को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अभी हाल ही में ग्वालियर में गुर्जर समाज के युवाओं पर FIR दर्ज हुए, लाठीचार्ज हुआ, पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अंकित गुर्जर हैं। अंकित, कैसे देख रहे हैं इसे? देखो, बीजेपी की जो नीति है, दमकारी नीति है, ये कब्जा कर रहे हैं हर किसी की। ये सारे की जो पूर्वज हमारे हैं उन्हें अपना लें। ये मनुवादी लोग जो हैं हर चीज़ पे कब्जा कर रहे हैं। वहाँ ग्वालियर में देखिए, वहाँ पे मूर्ति को जो कब्जा कर लिया है ना, चारों तरफ से ढक दिया है। गुर्जर समाज आक्रोशित है, वहाँ पे उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ दी हैं, घरों में लेडीज़ को बढ़ रहे हैं। तो ये वो चीज़ें कर रहे हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए। बीजेपी को बता रहा हूँ कि 2024 में इनका अंत आ रहा है। गुर्जर समाज एक ऐसा समाज है जो क्षत्रिय समाज है, बागी हमें कहा जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी गुर्जरों को ना छेड़े, बिल्कुल भी। गुर्जरों का इतिहास छीनने की कोशिश ना करें नरेंद्र मोदी, बिल्कुल भी। लेकिन अभी तो आप लोगों पर FIR हुआ, लाठीचार्ज हुए, डंडे खाए, आप लोगों पर कानून तोड़ने का आरोप लग रहा है। नहीं, कानून तोड़ने का आरोप लग रहा है तो आप देखिए ना कि 12 तारीख को फिर हम लोगों ने वहां पर रैली करी थी। इतनी बड़ी संख्या में गुर्जर समाज था वहां पर कि पुलिस प्रशासन रोक नहीं पाया हमें। दिल्ली में भी आपके विधायक थे, उन पर जुर्माना हुआ। नहीं, अब विधायक जी मुकदमे तो करते रहते हैं, दमकारी नीति। आप देख लीजिए कि इन्होंने जो इनका जो सांसद है उसने गाली दे दी, वो भी गुर्जर था। एक गुर्जर समाज का सबसे बड़ा नेता बीजेपी में है, विधुरी जी। आप देखा नहीं आपने उनको संसद में उनका स्पीच? मैं कैसे मान लूं गुर्जर समाज का नेता है, वो तो एक दलाल मानो उन्हें तो RSS का दलाल मानो। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, गुर्जर समाज के कितने लाइसेंस उन्होंने बनवा दिए, कितने नौकरी उन्होंने गुर्जरों को दे दी? आप एक फोन वो गुर्जरों का नहीं कर सकते तो काहे के नेता हुए? एक केस हमारा भी हुआ था जिसमें रमेश विधुड़ी आए थे। उसमें एक लड़का था हमारा समाज का, अमन बैसला, उसे मार दिया गया था रोहिणी में। गुर्जर समाज इकट्ठा हुआ तो वहाँ बाबूजी, हम उन्हें बाबूजी कहते हैं, गुर्जर समाज की रामवीर विधुड़ी जी, वो आए थे वहाँ, हमें आश्वासन, झूठा आश्वासन देके चले गए थे। उस लड़के को आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो मैं कहना चाहता हूँ जो बीजेपी में गुर्जर हैं, चाहे वो ये जो हमारा सांसद है यूपी का, या फिर ये जो विधुड़ी है, ये लोग सिर्फ दलाल हैं RSS बीजेपी की। अपनी सीट के लिए इन्हें बिरादरी से कोई मतलब नहीं। गुर्जर बिरादरी का अगर ये होता तो ग्वालियर पहुंच जाते गुर्जरों के लिए लड़ने। जाट गुर्जर तो कांग्रेस बीजेपी की सरकार चला रहे हैं, दिल्ली में 7 सीट जीतती है। बिना गुर्जर समाज की, बिना जाट समाज के बीजेपी कहाँ? बीजेपी के साथ है पूरा समाज। तो मैं पूछ रहा हूँ ना, कितने गुर्जर हैं बता दें। एक जो रामवीर विधुड़ी हैं, रमेश विधुड़ी सांसद बने बैठे हैं या जाट बने बैठे हैं, तो बता दीजिए। 93 वो हैं इसमें PMO, कितने उसमें OBC हैं? एक भी गुर्जर बता दें। कहीं गुर्जर, कहीं किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर हमें गुर्जर बता दें, कहीं भी नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज है कि नहीं गुर्जर? कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है गुर्जर। तो वहां अगर होंगे तो कोई फाइल उठा के इधर से उधर फिर रहा होगा। ये हालत है गुर्जरों की। ये तो रमेश विधुड़ी जैसे लोग तो अपनी रोटियां सीख रहे हैं। जिन्हें क्या करना चाहिए गुर्जर समाज को? OBC के आरक्षण की मांग करनी चाहिए। देखो, हमारी जितनी हिस्सेदारी होगी हम उतना हक इनसे लेकर रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कान खोल कर सुन ले, ये इनके बाप का देश नहीं है। ये देश भगत सिंह राजगुरु अंकित प्रधान का है। ये हमें रोक नहीं सकते हमारा हक लेने के लिए। मुस्लिम 18% हुए हैं अभी वहाँ। बिहार में जाति जनगणना हुई है, 3% वो ब्राह्मण आए हैं, और ब्राह्मणों ने पूरे बिहार पे, पूरे देश में कब्जा कर रखा है। अभी तो राजस्थान में, लेकिन कांग्रेस भी तो ब्राह्मणों को टिकट दे, सवर्णों को टिकट दे रही है। MP में, राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, सबसे ज्यादा अपर कास्ट को टिकट दे रही है। देखो, मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। कांग्रेस ने ही आज तक किसी को मुख्यमंत्री बनाया तो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनाया है, वो कांग्रेस की देन है। जितने भी पद दिए, जितने भी इज्जत दी है, वो आज तक कांग्रेस ने दी है हमें, और किसी ने दी नहीं है। बीजेपी ने तो हमारा पूर्वजों का नाम खत्म करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी जो पार्टी है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं जब से बीजेपी आई है तब से किसानों को, किसान जातियों को, जाट गुर्जर दलित पिछड़ों को सम्मान मिल रहा है। देखो, मैं कहना चाहता हूँ वेस्ट यूपी में जितने जाट है उतने गुर्जर हैं, और 750 किसान हमारे किसान आंदोलन में मरे हैं। उसमें से 300-400 किसान जो थे वो यूपी के थे। मैं पूछना चाहता हूँ इससे नरेंद्र मोदी जी से कि 1 साल तक तो किसान बिठाए, इन्होंने कहाँ इंसाफ दिया? इंसाफ तो इन्होंने तब दिया जब बिल वापस तब लिया, जब इन्हें लगा कि इनकी सरकार चली जाएगी, जब ये डरे तब ये झुक के इन्होंने
लेकिन देखिए, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, इनमें गुर्जर समाज निर्णायक है, वहाँ क्या रुख रहेगा? देखो, मैं गुर्जर समाज से अपील करना चाहता हूं, अगर बीजेपी को दोबारा वोट दे दी तो ये तुम्हारे बच्चों से पढ़ाई करने का अधिकार छीन लेंगे। जिन गाड़ियों को आज आप चला रहे हो ना, जिन प्रॉपर्टी पे बैठकर आप अपना ऑफिस बना रहे हो, चाहे वो नोएडा चाहे एनसीआर के कितने इलाके हो, तो हाल वो होएगा गुर्जर जो ग्वालियर में गुर्जरों का हुआ है। वहाँ माँ बहनों को, हमारियों को उठा उठा के जेल में डाल रहे हैं, पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। ये हाल गुर्जर समाज का होएगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, गुर्जर समाज से कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस गुर्जरों के खिलाफ है, क्योंकि गुर्जर कौम एक ऐसी कौम है जो बागी कौम कहलाई, जो गलत चीज को बर्दाश्त करने वाली कौम नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इनसे बचें, इनके बहकावे में ना आए। और रामवीर विधुड़ी जैसे लोग हिंदू मुस्लिम में बांटकर सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। धर्म तो बचा रहे हैं। देखो, धर्म तो मैं तब मानू ना, हम भी सनातन धर्म के हैं और नरेंद्र मोदी जी भी सनातन धर्म के। सनातन धर्म ये बता दे हमें कि हमें कितने रोजगार दे रहा है गुर्जरों को। सिर्फ मैं अभी मनसा देवी गया था और जाता रहता हूँ मैं, और चामुंडा देवी गया था वहाँ पे हरिद्वार में, तो मैंने देखा ब्राह्मण वहाँ बैठे हैं मंदिरों में, 10-10 की गड्डी, 20-20 की गड्डी के अलग नोट बना रहे हैं। तो वो ब्राह्मण हमारा भला थोड़ी कर, वहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई रहने की व्यवस्था नहीं, काय की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, तो हम क्यों दें इन्हें? आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं, धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा मैं धर्म को, मैं ये कह रहा हूँ वो धर्म हमें बताए ना हमें क्या दे रहा है। वो धर्म सिर्फ हमें ये दे रहा है कि हम हिंदू हैं, ये कह रहा है। बाकी हमें नौकरी वो धर्म नहीं दे रहा, हमें खाने को नहीं दे रहा, वो धर्म हमें भागीदारी नहीं दे रहा। कहीं मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में किसी विभाग में बड़ा अधिकारी, एक वैकेंसी निकली है केरल में बावर्ची का, खाना मंदिर में, हिंदू मंदिर में, लेकिन वहाँ ब्राह्मण ही अप्लाई कर सकता है। आप ये 50,000 तनख्वाह है। आप केरल की बात छोड़ दीजिए, आप यहाँ चले जाइए ना, इसमें राम मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उसमें सारे ब्राह्मण भरे पड़े हैं। एक गुर्जर दिखा दिए, एक जाट दिखा दिए, एक यादव दिखा दीजिए मुझे शर्म आनी चाहिए 36 बिरादरी के लोगों को जो इन ब्राह्मणों की पूछ बने पड़े हैं, इनके पीछे घूमते हैं। ओबीसी नहीं है? नहीं, ओबीसी भी एक भी ओबीसी नहीं है भाई साहब, एक भी ओबीसी नहीं है। कांग्रेस भी तो ओबीसी को टिकट नहीं दे रही है, अंकित गुर्जर। देखो, 3 दिन पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है, अगर वो ये बात नहीं कहते तो मैं ये बात नहीं। राहुल गांधी जी ने अपने, जैसे हम आप यहाँ पे इंटरव्यू गए तो सारे प्रेस वाले बैठे थे, राहुल गांधी जी ने उनसे पूछा, आप यहाँ इस कमरे में बता दीजिए कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं। एक सिंगल हाथ ओबीसी का खुला। टिकट तो अभी मध्य प्रदेश में नहीं दे रहा है। नहीं, अभी बोल तो रहा है सब, टिकट नहीं दे रहा है दलित पिछड़ों आदिवासी नहीं, राहुल गांधी जी ने देख लिया, अगर दलित पिछड़ों टिकट नहीं दे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष नहीं होते, वो दलित समाज से आते हैं। तो मजबूरी में नहीं, चारों तरफ से लोटियां डूबने लगी है ना, तब दलित पिछड़े याद आ। चिन्नी जी को अब से 6-7 महीने जब पंजाब का मोदी भी तो पिछड़े हैं। नहीं, मोदी जी पिछड़े थोड़े, मोदी जी अडानी अंबानी के, पता नहीं ना क्या कर दे, इनका कोई एक बच्चा इनके घर में नहीं है जो पता नहीं है किसके लिए धन दौलत जोड़ रहे हैं, जो उन्हें लुटा रहे हैं। ये सब चीज तो अडानी अंबानी को दे रहे हैं, तो हम कैसे माने ये हमारे नेता हैं। आरएसएस का चीफ आज तक देख लीजिए, कोई गुर्जर नहीं हुआ, कोई जाट नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ, तो काहे का ये हमारा संगठन है ना। बीजेपी हमारी है, बीजेपी 36 बिदोरी को देखिए प्रमोशन मिल गया। देखो, रमेश बिदोरी जैसे लोगों तो इन्हें चाहिए। अगर इसमें हम जैसे गुर्जर को हो जाएं, अलका गुर्जर है एक राजस्थान से आती हैं, वो एक बयान दे दें, हम उन्हें मान लें, उन्होंने कौन सा बयान दिया गुर्जरों, कौन सा भला किया है, तो उन्हें भी प्रमोशन दे दें कल को। ये तो सोचिए, धीरे धीरे ही सही तमाम किसान कम्युनिटी में एक सामाजिक और राजनीतिक चेतना आ रही है और वो अपनी भागीदारी का सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धर्म हम बचाएंगे, धर्म हमारा है, लेकिन सवाल है कि धर्म के नाम पर हमारी भागीदारी कहाँ से आएगी। सोचिए, आज केरल में एक बावर्ची की नौकरी निकली है, 50,000 तक तनख्वाह है, लेकिन शर्त यह है कि बावर्ची की अप्लाई वही करेगा जो ब्राह्मण समाज से होगा। जाके एडवर्टीजमेंट देख लीजिए। क्या लगता है आप लोगों की, इस देश की जो किसान कम्युनिटी है वो अपने राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग हो रही है? अंकित गुर्जर की माने तो ऐसा ही लगता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।